हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल गया था आईटीआई नॉन आईटीआई का, और उसके बाद कोर्ट में केस गया। अब केस के बाद यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा बना हुआ है कि केस कब तक क्लियर होगा, क्या जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ऐसे तमाम सवाल आपके माइंड में है। लेकिन इसी बीच में आरआरबी चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब आईटीआई को लागू करने का रेलवे का कोई भी इरादा नहीं है, क्वालिफ़िकेशन केवल और केवल 10th रहेगा। तो क्या कुछ पूरा अपडेट है, कहाँ से बयान आया है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएंगी। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको एक सिंगल रुपीस भी पे नहीं करना है और आपको सब कुछ मिलने वाला है। एग्जाम बेल नाम से एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी की डिटेल्स आपको ऊपर ही मिल जाती है। कोई भी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, आप ऊपर से अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर के डेली क्विज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़े अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके रेलवे के एग्जाम्स के साथ साथ एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जेई, एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको मिलेगी यहाँ पर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट हैं। साइंस के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी अलग से बनाई गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। आप लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। देखो, इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही कोई भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कोर्ट केस है उसका अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि आपके 28 मार्च को आई थिंक हियरिंग हुई थी, लास्ट हियरिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है वो आपकी 26 जुलाई की डेट उनको मिली है। बहुत लंबी डेट दी गई है। उसको देखने से सीधा सीधा ये मालूम चल रहा है कि मामले को जो है वो लटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लॉयर थे उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि भी मुद्दा सेंसिटिव है, बच्चों को प्रिपरेशन करनी है, इसको क्लियर कर दें। बट ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कितना है, रेलवे का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो हमें नहीं पता। बट कहीं ना कहीं मुद्दे को लटकाया गया है, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखो, 26 जुलाई की नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये बीच में 2-3 महीने हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन 2-3 महीने में इस एग्ज़ाम का कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आईटीआई वाले लॉयर का ये कहना था कि हमने भर्ती पर स्टे ले लिया है। तो देखो, अब यहाँ पर आरआरबी चेयरमैन ने इस पर क्या बोला है मैं आपको बता दूं। अभी 2 दिन पहले पटना के जो टीचर्स हैं उन्होंने पटना में जाकर, यानी कि जो आरआरबी पटना है उसमें जाकर चेयरमैन से मुलाकात की। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, जिनमें से एक मुद्दा ये ग्रुप डी का भी था। सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा वहाँ पर कि क्या भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, जिस पर आरआरबी पटना के चेयरमैन का कहना था कि भर्ती पर कोई भी स्टे नहीं लगा है, ये भर्ती पूरी तरह से चालू है, सुचारू रूप से चल रही है, और इसमें आगे जो प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि भाई भर्ती पर स्टे नहीं है, इसमें आपका सारा प्रोसेस होगा, एग्जाम भी होगा। और चाहे डेट कितने भी बाद की दे दें, बाद में डिसीजंस कई बार आ जाते हैं, बहुत सी भर्तियों में ऐसा होता है, ज्वाइनिंग के बाद भी कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो पहली बात तो ये, भर्ती पर स्टे नहीं है। दूसरा, उन्होंने जब इस बात को लेकर पूछा कि भाई जब पहले से रेलवे कह रहा था कि भाई आईटीआई को लागू करेंगे, तो अचानक से आईटीआई को क्यों हटाया गया। अब इस पर आरआरबी पटना के चेयरमैन का कहना ये था कि भाई ग्रुप डी में जितनी पोस्ट होती हैं वो असिस्टेंट लेवल की होती हैं, मतलब कि उसमें एज असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हैं, और असिस्टेंट की ज्वाइनिंग के लिए टेक्निकल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। अब अगर आरआरबी पटना के चेयरमैन ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से डिसीजन यही है कि भाई ग्रुप डी के असिस्टेंट पोस्ट के लिए आईटीआई मैंडेटरी नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है आईटीआई वाले स्टूडेंट की। उनका कहना था कि जब कोई ग्रुप डी में ज्वाइन करता है उसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब वो टेक्नीशियन की पोस्ट पे जाता है तब उसको टेक्निकल पोस्ट मिलती है, बट स्टार्टिंग में वो एज असिस्टेंट ही काम करता है, जहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्वालिफिकेशन को 10th किया गया, और 10th ही इसको रखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि रेलवे जो है दोबारा से आईटीआई लागू करने के मूड में नहीं है। देखो, कोर्ट में मामला भी चल रहा है, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बयान सामने आया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक का अपडेट यही है कि एक तो भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, दूसरा जो रेलवे है वो क्वालिफिकेशन को चेंज करने के मूड में नहीं है। क्योंकि देखो, रेलवे अगर क्वालिफिकेशन को चेंज करने के मूड में होता तो इस केस को इतना लंबा नहीं खींचा जाता। या तो वैकेंसी रद्द करके दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल लेते, या फिर क्वालिफिकेशन में बदलाव करके आईटीआई को लागू कर दिया जाता। बट रेलवे ने कोई भी दोनों कदम जो है वो नहीं उठाए हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई जो फैसला उन्होंने लिया है वो उस पर रहेंगे,
और उसी के अनुसार उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बाकी फ्यूचर में जो भी होता है आपको अपडेट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।